आज हम आपके लिए ला चुके हैं 6 सितंबर 2024 करंट अफेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, डिजिटल इंडिया के तहत कागज रहित और कुशल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है नोटरी पोर्टल की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस लिए मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को, ठीक है, कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। साथ ही साथ 1962 से लेकर 1967 तक देश के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात होती है तो 11 नवंबर यानी कि 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की याद में। और ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ये पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके याद में 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है यानी कि शॉर्ट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट में इन्होंने पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में दर्शकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो भाई किसने किया है, तो आपको बताना है वी के गुप्ता ने एक पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए इन्होंने एक पैनल का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश दिसंबर 2024 से 19वीं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IGF की मेजबानी करेगा। तो आपको बताना है सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब 19वीं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के अध्यक्ष के NTPC रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए NTPC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वी सतीश कुमार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। तो भाई सबसे वृद्ध भारतीय जो बने हैं वो सिद्धार्थ अग्रवाल, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना के साथ निम्न में से किसे FICCI यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं FICCI यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर 2024 को मदर टेरेसा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखिए
यहाँ पर मदर टेरेसा की हम बात करते हैं तो 5 सितंबर 2024 को मदर टेरेसा की कौन सी पूर्ण तिथि मनाई जाती है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 27वीं, ठीक है, यानी 27 पूर्ण तिथि मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? देखिए, इनके जो लेखक थे वो निको स्लेट थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है? देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को जो लॉन्च किया है वो तमिलनाडु ने किया है, इसलिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला किया है? तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून की, तो ये है आपका न्यूजीलैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर फिलिग्री का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग हाल ही में उड़ीसा को दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी तेलंगाना जिन्होंने अभी हाल ही में इंदिरा आवास योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपने स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और साथ में ही अध्यापक दिवस यानी टीचर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस का कहाँ आयोजन किया गया है? तो जूट सूट रेस की अगर बात करते हैं तो दुबई में आयोजन किया गया है इसका, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।